हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉन्करेंसी वर्सेस पैरेललिज्म। जो कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म है ना, ये एक तरीके का ना कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीटास्किंग से रिलेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। लेकिन क्या होता है, इनके अंदर ना कुछ फंडामेंटली डिफरेंस होता है। तो हम जो है ना डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कॉन्करेंसी क्या होती है। तो जो कॉन्करेंसी होती है ना, उसका मतलब ये है कि जो मल्टीपल टास्क होते हैं ना, वो प्रोग्रेस में तो होते हैं एक ही वक्त में। मतलब प्रोग्रेस में होंगे मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो नेसेसरीली साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट भी हो रहे हो। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक ही वक्त में यहाँ पे स्विचिंग होती है। अगर हम बात करें कॉन्करेंसी का, जो मेन फोकस है ना वो ये है कि यहाँ पे मल्टीपल टास्क जो होती है ना वो मैनेज हो रहे होते हैं बाय स्विचिंग। मतलब कि यहाँ पे स्विचिंग हो रही होती है बिटवीन देम एफिशिएंटली। मतलब एफिशिएंटली जो होती है ना स्विचिंग हो रही थी। लेकिन क्या होता है, मल्टीपल टास्क जो होती है ना, वो जो होते हैं ना वो मैनेज होती है। लेकिन किस तरीके से मैनेज हो रहे होते हैं, उनके दरम्यान में ना स्विचिंग हो रही होती है। उस तरीके से जो होते हैं ना वो मैनेज हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की, तो क्या होता है, यहाँ पे ना सिंगल सीपीयू कोर होता है। मतलब कि जो सिंगल सीपीयू कोर होता है ना, वहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं ना वो शेयर हो रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, वो ना एग्जीक्यूट होते हैं वन एट अ टाइम। लेकिन हमें ऐसे दिखा रहे होते हैं कि वो जो है ना प्रोग्रेस कर रहे हैं टुगेदर। मतलब कि एक ही वक्त में प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। वन एट अ टाइम जो होता है ना टास्क, वो परफॉर्म हो रहा होता है, बाकी की स्विचिंग हो रही होती है। तो इस तरीके से कॉन्करेंसी वर्कआउट करती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं ना वो स्विच हो रहे होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, तमाम के तमाम जो टास्क होते हैं ना वो जो होते हैं ना प्रोग्रेस ले तो होते हैं एक ही वक्त में। लेकिन क्या होते हैं, परफॉर्म जो होते हैं ना वो कॉन्करेंटली हो रहे होते हैं। मतलब वन एट अ टाइम, एक ही वक्त में एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, क्योंकि सिंगल कोर पे काम हो रहा है। तो एक वक्त में एक होगा, फिर वो हटेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। इस तरह स्विचिंग हो रही होती है। इसकी एग्जांपल जी ये है, ये जो सिंगल सीपीयू कोर होता है ना, वो स्विच करता है बिटवीन डिफरेंट टास्क। अब कोर से डिफरेंट टास्क हैं, यानी कि डाउनलोडिंग अ फाइल हो गया, या म्यूजिक प्लेयर हो गया, या अपडेटिंग द स्क्रीन हो गया। यानी कि ये कॉन्करेंसी होती है। यानी कि यहाँ पे टास्क जो होते हैं ना वो स्विच हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सिंगल कोर पे जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें एनालॉजी की, तो क्या होता है, मतलब कि एक सिंगल कैशियर है, आपने देखा होगा ग्रोसरी स्टोर पे। देखिए वो क्या करता है, वो मल्टीपल कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है। मतलब स्विच कर रहा होता है, थोड़ा इसको टाइम दे दिया, थोड़ा दूसरे को, थोड़ा तीसरे को, या फिर एक को किया, फिर दूसरे को पे आया। इस तरह करके जो होता है ना स्विचिंग चल रही होती है ग्रोसरी स्टोर में, आपने देखा भी होगा। तो वो एग्जांपल है कॉन्करेंसी की। अगर हम बात करें पैरेललिज्म क्या होता है, तो जो पैरेललिज्म होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, जो मल्टीपल टास्क होते हैं ना वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये मल्टीपल सीपीयू कोर पे या प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। यानी कि मल्टीपल टास्क आप ऐसे समझ लो, वो एग्जीक्यूट होते हैं साइमल्टेनियसली, मींस एट अ टाइम, एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, क्योंकि मल्टी कोर है। एक कोर पे एक होगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। जितने कोर ज्यादा होंगे उतनी जो होगी ना एफिशिएंसी, वो बढ़ जाएगी। तो ये पैरेललिज्म होता है। बेसिकली इसको जो होता है ना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फोकस की बात करें, तो जो पैरेललिज्म होता है ना, इसका जो मेन फोकस होता है ना वो होता है कि स्पीड को लेवल अप करे, एग्जीक्यूशन स्पीड को लेवल अप करे बाय परफॉर्मिंग द टास्क एट द सेम टाइम। मतलब एक ही वक्त में टास्क परफॉर्म करके वो एग्जीक्यूशन है ना उसको स्पीड अप करे। ये इसका जो होता है ना मेनली फोकस होता है पैरेललिज्म का। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें, तो जो टास्क होते हैं ना वो पैरेलली जो होते हैं ना फॉर्म में रन हो रहे होते हैं ऑन अ सेपरेट कोर्स और मशीन्स। मतलब कि
सेपरेट कोर में हर टास्क जो होता है ना अलग अलग जो होता है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये डेफिनेशन है पैरेललिज्म की। मतलब कि अलग अलग परफॉर्म होंगे अलग अलग कोर्स के जितने भी टास्क हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी गई है कि दो कोर्स है सीपीयू के। एक कोर जो है वो फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है और दूसरा जो है वो म्यूजिक फाइल को जो है ना वो प्ले कर रहा है एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में दोनों टास्क जो है ना वो साइमल्टेनियसली जो है ना वो परफॉर्म हो रहे हैं एक ही वक्त में। अगर हम बात करें इसकी एनालॉजी क्या है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो मल्टीपल कैशियर होते हैं, मतलब जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया। मतलब कि वहाँ पे क्या होता है हर जो होता है ना कैशियर वो अलग अलग कस्टमर को मतलब डील कर रहा होता है, मतलब वन एट ए टाइम। एक को एक करेगा दूसरे को दूसरा डील करेगा कैशियर कस्टमर को। इससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखो अगर स्विचिंग होगी तो क्या होगा, मतलब टाइम जो होगा ज़्यादा लगेगा। थोड़ा उसको मिलेगा, थोड़ा उसको मिलेगा, थोड़ा उसको मिलेगा। लेकिन अगर पैरेललिज्म होगा ना तो क्या होगा हर जो होगा ना वो अलग अलग परफॉर्म हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा एफिशिएंसी जो होगी ना वो बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझ लो ना, 3 फॉर एग्जांपल लाइन है, वहाँ पे जो है ना कार्स जा रही हैं तो मतलब वो फास्टली जाएंगी ना। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर एक ही सड़क है तो वहाँ पे जो होगा ना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कॉन्करेंसी जो होती है उसमें क्या होता है एफिशिएंसी जो होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन पैरेललिज्म में एफिशिएंसी लेवल अप हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए मॉडर्न पीसीज में जो है ना कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल। अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो जो कॉन्करेंसी होती है ना वहाँ पे क्या होता है सिंगल कोर सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है। और किस तरीके से हैंडल कर रहा होता है उनके दरम्यान में ना स्विचिंग जो होता है ना वो करता है। अगर हम पैरेललिज्म को देखें तो क्या होता है जो मल्टी कोर सिस्टम होता है ना वहाँ पे क्या होता है हर रिक्वेस्ट जो होती है ना वो सेपरेट कोर जो होता है ना वो हैंडल कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में तमाम जो रिक्वेस्ट होती है ना जितनी भी वो कर सकता है वो हैंडल कर रहा होता है। अगर हम बात करें जब ये मतलब कि दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या जो होता है ना वो इसकी एग्जांपल बनती है। तो जो वेब सर्वर होता है ना वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है कॉन्करेंटली, मतलब कि बहुत सारी रिक्वेस्ट उसके पास आती हैं। लेकिन क्या होता है वो मल्टी थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है अक्रॉस मल्टीपल कोर्स, मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है अक्रॉस मल्टीपल कोर ताकि जो है ना पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल की जा सके। तो ये इसकी ना प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर हम बात करें क्या होता है जो सिस्टम होती है ना वो जब कंबाइन होते हैं कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म तो क्या होता है जो टास्क होते हैं ना वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि एक ही वक्त में मैनेज हो रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है वो एग्जीक्यूट जो होते हैं ना वो पैरेलल हो रहे होते हैं अक्रॉस मल्टीपल कोर्स। मतलब टास्क होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, मतलब प्रोग्रेस में होते हैं। लेकिन क्या होता है वो फिर क्या होता है वो एग्जीक्यूट होंगे पैरेलल फॉर्म में अक्रॉस मल्टीपल कोर्स। मतलब कि टास्क प्रोग्रेस में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा वो पैरेलल एग्जीक्यूशन उनकी होगी क्योंकि मल्टी कोर है। इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो वो फिर क्या होता है मल्टीपल कोर्स पे जो होते हैं ना हर टास्क अलग अलग परफॉर्म होता है। तो ये था कुछ कॉन्करेंसी वर्सेस पैरेललिज्म के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।